दोस्तों नमस्कार, आप सभी का यूट्यूब चैनल चर्चा का विषय में स्वागत है। और इससे पहले कि मैं किसी और विषय पर बात करूं, मैं आपको बता दूं कि लेबनान की स्थिति बहुत गंभीर है। इजराइल ने इस तरीके से हमले किए हैं कि लेबनान का एक हिस्से के लिए सांस लेना भी दूभर हो गया है। हिजबुल्लाह के एक के बदले 100 के हिसाब से इजराइल लेबनान के दक्षिणी हिस्से पर हमले कर रहा है। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने लेबनान के दक्षिणी हिस्से में ऐसे ठिकानों का पता लगाया है जहां हिजबुल्लाह के विस्फोटक रखे हुए हैं, हिजबुल्लाह के हथियार रखे हुए हैं, हिजबुल्लाह की मिसाइलें रखी हुई हैं। इससे इजराइल के हमले से पहले अमेरिका ने अपने नागरिकों को चेतावनी देकर लेबनान से हटने को कह दिया था और वो तमाम उसके नागरिक वहाँ से हट गए थे। उसके बाद इजराइल ने अपने हमले शुरू किए और एक दिन इजराइल ने दुनिया को उस समय चमत्कृत कर दिया जब 1 मिनट के अंदर 1600 ठिकानों पर इजराइल ने ज़बरदस्त हमला किया। जैसे ही 1 मिनट में 1600 ठिकानों पर हमला हुआ, लेबनान का दक्षिणी हिस्सा कांप उठा। चारों ओर आग थी, ऊंची ऊंची लपटें दिखाई दे रही थी, भगदड़ मची हुई थी, सायरन बज रहे थे और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। इजराइल ने कहा है ये तो अभी ट्रेलर है। चेतावनी दी है कि जिस तरीके से हमास की कमर को तोड़ा जा रहा है, इस आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह की भी कमर को इसी तरीके से तोड़ा जाएगा। हालांकि इजराइल को कोई आशंका है कि हिजबुल्लाह पलटवार कर सकता है और पलटवार करेगा, यह भी निश्चित है। लेकिन इजराइल कह रहा है कि वो हर परिस्थिति के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों, मैं आज इजराइल और हिजबुल्लाह या इजराइल और लेबनान युद्ध पे बात नहीं करूंगा। मैं आज बात करूंगा हाल ही में सोशल मीडिया पे जिनके वीडियो वायरल हो रहे हैं और जो सोशल मीडिया पर अपने बयानों को लेकर चर्चित हैं, साइमा दुर्रानी के बारे में। कौन है साइमा दुर्रानी? इनका इजराइल से कोई रिश्ता नहीं है, इनका हिजबुल्लाह से भी कोई रिश्ता नहीं है, इनका लेबनान से भी कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इनका रिश्ता भारत से है। हालांकि अब ये भारत में नहीं रहती हैं और पहली बार भारत में आई हैं। मैं आपको बताऊंगा कि किस हैसियत से ये भारत में आई हैं और आखिर भारत से इनका रिश्ता क्या है। दोस्तों, साइमा दुर्रानी फिलहाल अमेरिका के लॉस एंजल्स में रहती हैं, कैलिफोर्निया लॉस एंजल्स में रहती हैं और इनके पूर्वज भारत के उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ और रामपुर के से संबंध रखते हैं। रामपुर के शासकों से इनका बहुत नज़दीकी रिश्ता है। साइमा दुर्रानी के पिता जाहिद खान रामपुर के अंतिम शासक नवाब रजा अली खां उर्फ नवाब मिकिमिया उर्फ नवाब जुल्फ अली खां के तीसरे चचेरे भाई हुआ करते थे। और कहा यह भी जा रहा है कि जाहिद खां अफगानिस्तान के शासक, अफगानिस्तान के राजा याकूब खां के प्रपौत्र हैं और साइमा दुर्रानी इन जाहिद खां की पुत्री हैं। साइमा दुर्रानी फिलहाल अमेरिकी सेना में सिविल अफेयर अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए अमेरिकी सेना में एज ए कैप्टन कार्यरत हैं। अमेरिका सेना की एक छोटी सी टुकड़ी
भारतीय सेना के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास के लिए भारत आई हुई है। साइमा दुर्रानी जिस यूनिट में काम करती है, यह कूटनीतिक स्तर पर काम करती है। साइमा दुर्रानी पहली बार भारत आई है। इन्हें बहुत खुशी है कि मेरे पूर्वज भारत में रहते थे, मैं उस भारत में एक अमेरिकी सैन्य कैप्टन के रूप में आई हूँ। इन्हें बहुत खुशी इस बात की भी है कि मेरे रामपुर और लखनऊ के शासक अपने जिन परंपराओं के लिए, अपनी जिन सभ्यताओं के लिए, अपनी जिन मान्यताओं के लिए और अपनी जिस संस्कृति के लिए जाने जाते थे, आज भी वो उन्हीं मान्यताओं पर चल रहे हैं। आज भी उनका खान पान, रहन सहन, सोच सब कुछ ऐसा ही है। साइमा दुर्रानी ने रामपुर के शासकों के अपने रिश्तेदारों से, जो अभी रामपुर में है, उनसे दिल्ली में मुलाकात की है। मैं आपको बता दूं कि रामपुर की रियासत हिंदुस्तान की उन चंद रियासतों में है जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम सौहार्द के लिए नहीं जानी जाती थी, अपने संगीत के प्रति रुचि के लिए जानी जाती थी, साहित्य के प्रति अपनी रुचि के लिए जानी जाती थी। रामपुर के शासकों ने अपने राज्य में, देश में कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम फसाद हुए, हिंदू मुस्लिम तनाव हुआ, लेकिन रामपुर के शासकों ने अपने राज्य में हिंदू मुस्लिम सौहार्द को कभी भी बिगड़ने नहीं दिया। और शासक, मुस्लिम शासक तलवार में विश्वास करते थे, तलवार के आधार पर धर्म के विस्तार में विश्वास करते थे। बहुत सारे मुस्लिम शासक ऐसे हैं जिनका साहित्य से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था, जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में कोई किताब भी नहीं पढ़ी होगी, लेकिन रामपुर के शासक को साहित्य से बहुत प्रेम हुआ करता था। रामपुर के शासकों को संगीत से बहुत प्रेम था। देश भर के संगीतकार रामपुर में आकर अपनी संगीत क्षमता का प्रदर्शन किया करते थे। रामपुर के शासकों की साहित्य में इतनी रुचि थी कि कहा जाता है दुनिया के किसी भी कोने में कोई ऐसी किताब लिखी जाए जो कुछ नई बातों की जानकारी देती हो, कुछ नए तथ्यों पर प्रकाश डालती हो, उस क्षेत्र के संस्कृति पर, उस क्षेत्र के इतिहास पर प्रकाश डालती हो, तो रामपुर के शासक उनमें ऐसी किताबों को मंगाया करते थे, पढ़ा करते थे और अपनी लाइब्रेरी में रखा करते थे। मैं आपको बता दूं कि रामपुर में आज भी एक ऐसी लाइब्रेरी है जो भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जिसका नाम है, और उसका नाम है रामपुर रजा लाइब्रेरी। ये रामपुर के शासकों द्वारा स्थापित की गई थी। आप रामपुर रजा लाइब्रेरी का महत्व इस बात से लगा सकते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कुछ विदेशों को गए, विदेश यात्राओं पर गए, तो उन विदेशी राष्ट्राध्यक्षों को उपहार में देने के लिए उन्होंने रामपुर रजा लाइब्रेरी से कुछ पुस्तकों को मांगा। इतनी बेशकीमती पुस्तकें थीं और उस देश के राष्ट्राध्यक्षों को दिया कि देखो हमारे देश में, हमारे भारत में एक ऐसी लाइब्रेरी भी है जहां आपके देश के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां रखने वाली पुस्तकें सुरक्षित हैं। ऐसी है रामपुर की रजा लाइब्रेरी। तो साइमा इस बात पे बहुत खुश है। साइमा दुर्रानी कहती हैं कि मुझे बड़ी खुशी है, मैंने अपने पूर्वजों के बारे में ऐसा ही सुना था कि वो बहुत साहित्य प्रेमी है, बहुत कला प्रेमी है और बड़ा इंसानियत में उनका विश्वास है। तो वो कहती है कि मैं अपने रिश्तेदारों से मिलकर इसलिए बहुत खुश हुई
कि जैसा मैंने अपने पूर्वजों के बारे में पढ़ा था, मेरे पूर्वज आज भी ऐसे हैं। साइमा दुर्रानी कहती हैं कि मैं पहली बार भारत आई हूं, लेकिन भारत से मुझे बहुत प्रेम है, क्योंकि यहाँ मेरे पूर्वजों का निवास स्थान है। साइमा दुर्रानी कहती हैं कि हम भले ही सेना में हैं, लेकिन कूटनीतिक संबंधों को स्थापित करना हमारा काम है। तो इसलिए साइमा दुर्रानी कहती हैं कि मेरी इच्छा है भारत और अमेरिका के रिश्ते हमेशा बहुत अच्छे बने रहें और एक नई ऊंचाइयों को छूते रहें। दोस्तों, वास्तव में रामपुर के शासक अपनी इन्हीं बातों के लिए देश भर में प्रसिद्ध रहे। हालांकि दुर्भाग्य ये रहा कि यही रामपुर जो संगीत, साहित्य, सौहार्द के लिए जाना जाता था, जब समाजवादियों के हाथों में आया तो रामपुर की साहित्य, संगीत और सौहार्द की जो पहचान है वो नष्ट होती चली गई। रामपुर बदनाम होने लगा। और इसमें कोई नई बात नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। आज मैं पॉलिटिकल विषय पर बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवाद के नाम पर जो लोग भी राजनीति करते हैं, सबको पता है उनका साहित्य से संबंध नहीं, उनका संगीत से संबंध नहीं, उनका इंसानियत से संबंध नहीं, मानवता से संबंध नहीं। उनका संबंध किस बात से है मैं आज नहीं कहना चाहता, आप में से सब कोई जानते होंगे। और ऐसे ही समाजवादियों ने जब रामपुर में अपना प्रभाव जमाया तो रामपुर से रामपुर की ये शान छीन ली। खैर, फिर भी रामपुर के लोगों की इस बात के लिए दाद देनी होगी, रामपुर के लोगों की इस बात के लिए प्रशंसा करनी होगी कि उन्होंने अपने बल पर समाजवादियों द्वारा तमाम विपरीत परिस्थितियां पैदा किए जाने के बाद भी रामपुर रजा लाइब्रेरी जैसे संस्थानों को जीवंत रखा है। मैं रामपुर के अवाम को इस बात के लिए बधाई देता हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो खत्म करूं, मैं साइमा दुर्रानी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और भारत में सिर्फ रामपुर और लखनऊ की जनता की ओर से नहीं, भारत की जनता की ओर से उनका स्वागत करता हूं। बहुत खुशी होती है कि आप अमेरिका में रहती हो, पहली बार भारत आई हो और आपने भारत की इतनी प्रशंसा की है। भारत की जनता आपके सपनों पर खरी उतरेगी। भारत की जनता भी चाहेगी कि भारत और अमेरिका के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर छुएं और उन ऊंचाइयों पर जाकर दुनिया को शांति की दिशा में लेकर जाएं, दुनिया को साहित्य की दिशा में लेकर जाएं, दुनिया को संगीत की दिशा में लेकर जाएं, दुनिया को मानवता की दिशा में लेकर जाएं, जैसे प्रयास साइमा दुर्रानी आपके लखनऊ और रामपुर के पूर्वजों ने किए हैं। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले एक बार फिर साइमा दुर्रानी का भारत की जनता की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। कश्मीर में दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है। कश्मीर का चुनाव बहुत संवेदनशील है। फिलहाल किसी और दिन इस विषय पर बात करूंगा। आज की बात यही खत्म कर रहा हूं और आपसे अनुरोध कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल फिर किसी विषय पर मिलेंगे और फिर किसी विषय पर बात करूंगा। आप सबको मेरा नमस्कार।